मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तीसरे अधिकार की आप क्विज बहुत सफलतापूर्वक और उत्साहपूर्वक संपन्न कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं अपने चौथे अधिकार की ओर, जिसमें बहुत ही मार्मिक चर्चा आने वाली है। तो मेरा पहला प्रश्न ही भाई साहब से है कि इस चौथे अधिकार में क्या होने वाला है और वो तीसरे अधिकार से कैसे लिंक होता है, इस पर आप प्रकाश डाल दें। बहुत दिन बाद हम आपके साथ बात कर रहे हैं। पहले अध्याय में मोक्षाण प्रकाशक की विषय वस्तु की सामान्य चर्चा हुई। हाँ। विषय वस्तु की क्या है, प्रस्तावना की चर्चा हुई। दूसरे अध्याय में संसार में दुख है, जीव संसार में है, इस बात की चर्चा हुई। और तीसरे अध्याय में इस बात की चर्चा हुई कि वो संसार में दुख है। अब चौथे अध्याय में डायग्नोस्ट की बात हो रही है। जैसे कहते हैं ना, हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का बीमारी है। अब क्या बीमारी है, कभी वो चेकअप करेंगे तो पता चलेगा, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा ये बीमारी है। बीमारी पता चल जाएगी तो दवाई सबसे आसान काम है। माने किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता चल जाएगा बीमारी क्या है तो फिर इलाज की कोई बड़ी समस्या नहीं, इलाज तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो चौथा अध्याय डायग्नोस सेंटर है। चौथे अध्याय में ये बताया जाएगा कि ये जीव जो संसार में है और संसार में दुखी है, तो संसार में दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र माने संसार में जीव के रहने के कारणों की चर्चा, और अकेली चर्चा नहीं, बहुत विस्तार के साथ चर्चा चौथे अध्याय में देखने को मिलेगी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्या बोलना चाहिए, उसका एक रूपरेखा कहो या इसका एट ए ग्लांस कहो, वो आपको बता देता हूँ कि जब भी मिथ्या दर्शन की चर्चा करेंगे टोडरमल जी साहब, तो आप ये भी ध्यान रखें कि मोक्षाण प्रकाशक में 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा 2 जगह की गई है। चौथे अध्याय में की गई है और 7वें अध्याय में की गई है। खैर वो जब चर्चा हम करेंगे तब यथा समय करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 स्थानों पर चर्चा की गई। तो चौथे अध्याय में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा की गई है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन के एंगल से की गई है। और 7वें अध्याय में जो 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा की गई है जो ग्रहित मिथ्यात्व के एंगल से की गई। कैसे, इसकी चर्चा तो अपन ऐसा समय जब पढ़ेंगे तब करेंगे। 7 तत्व की चर्चा करने के बाद माने 7 तत्व संबंधी भूल को उन्होंने जोड़ा मिथ्या दर्शन से। इसके बाद टोडरमल जी ने, मैं से कहता हूँ चौथे अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थल है या मार्मिक स्थल है वो ये है कि टोडरमल जी ने मिथ्या ज्ञान की जब चर्चा की तो मुझे अभी तक ऐसी कहीं चर्चा देखने नहीं आई जिस एंगल से टोडरमल जी ने की है। माने सामान्य चर्चा ये है मिथ्या ज्ञान की कि मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान हो उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। टोडरमल जी इस बात को तो उठाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न उठाया, और प्रश्न ये उठाया कि अगर ऐसा ही है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही ज्ञान को मिथ्या कहा तो फिर संसार का कारण तो मिथ्या दर्शन अकेला बना, मिथ्या ज्ञान को अलग से क्यों कहते हो? तो उस प्रश्न का जवाब देते हुए टोडरमल जी ने जो ज्ञान का मिथ्यापना बताया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे माने सामान्य व्यक्ति की तो मैं कह ही रहा हूँ, अनेक गहरे स्वाध्यायी लोगों की भी इस पॉइंट पे दृष्टि नहीं गई होगी। इसलिए जब हम मिथ्या ज्ञान की चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा वहाँ विशेष रूप से करेंगे। अब तीसरी बात, जब मिथ्याचारित्र की चर्चा टोडरमल जी ने साहब ने की तो मिथ्याचारित्र की चर्चा कसायों के एंगल से तो की, लेकिन उसमें 2 बहुत खूबसूरत विवेचन टोडरमल जी ने अपनी तरफ से डाले, जो जब अपन वहाँ चर्चा करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, और वो पढ़ने में इतने खूबसूरत हैं। माने ऐसे जैसे माने बिल्कुल फ्लो में, जैसे पानी जैसी कोई विषय बहता जा रहा है और आपको हर चीज़ एकदम क्लियर होती जा रही, किसी विशेषज्ञ, किसी विद्वान की आपको ज़रूरत नहीं है। खास करके जब उन्होंने राग द्वेष का विस्तार के कषाय माने राग द्वेष, तो राग द्वेष के विस्तार की प्रवृत्ति के लिए जब चर्चा की वो, और फिर मोह की महिमा, माने पूरे शास्त्रों में मोह की महिमा का जैसा वर्णन टोडरमल जी साहब ने किया है ऐसा अन्यत्र देखने नहीं आएगा। और ये कह के समझ लो उन्होंने इस बात को ख़त्म किया कि सब जान रहा है फिर भी ऐसा क्यों, कैसा मोह की महिमा क्या करें। इसको मैं ऐसे भी घटा सकता हूँ कि अपन स्वाध्यायी जीव हैं, स्वाध्यायी जीव हैं, कषाय करना बुरा है, हमें नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं, फिर भी कषाय हो आती है। तो क्यों हो आती है? मोह की महिमा है। यानी ऐसा कह करके उस प्रकरण को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने विस्तार दिया है। तो चौथे अध्याय में हम 3 चीज़ों का बहुत विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। इसको हम ऐसा कहें
कि संसार के लिए जो जिम्मेवार 3 चीजें हैं उनकी चर्चा अब शुरू हुई है। और हम इसको ऐसा कहें अगर कि यहाँ से लेकर के अब पूरे समझ लो 7वें अध्याय पर्यंत इसी की चर्चा चलेगी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। तो फिर तीनों में अंतर, सब में अंतर क्या है कि चौथे अध्याय में अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्याचार्य की चर्चा है। 5वें, 6वें और 7वें इन 3 अध्यायों में ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य की चर्चा की गई है। तो चौथे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक संसार के कारण क्या है, माने जीव संसार में दुखी है, तो संसार में दुखी क्यों है भैया, जब तुम्हें परेशानी तो भाग जाओ ना। तो उसका कारण क्या है कि ये बीमारी, कि क्या क्या बीमारी है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, ये बीमारी के कारण ये जीव संसार में दुखी है। और इस पूरे प्रकरण का सार ये है कि ये बीमारी मेंटली है, फिजिकली कोई बीमारी ही नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। माने हम कह रहे हैं कि साहब स्त्री खराब है, पुत्र खराब है, मकान खराब है, ये अच्छा है, टोडरमल जी साहब ये कहेंगे कि ये कोई चीजें खराब नहीं है, ये तो चीजें हैं। तो फिर खराब क्या है कि इनके प्रति जो तुम्हारा दिमाग है, अथवा इनके प्रति जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, अथवा इनके प्रति जो तुम्हारा अभिप्राय है वो खराब है। अभिप्राय बदल दो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसे कहते हैं दृष्टि बदलो तो दुनिया बदल जाती है। हम रोज अपने व्यवहार में ही देखते हैं कि कल तक जिसको हम अपनी बड़ी दोस्ती के एंगल से देखते थे, कोई ऐसी बात दिखती है और हमें लगता है यार तो बेकार है, काम करनी, और फिर उसके साथ व्यवहार यथावत है। व्यवहार यथावत होने के बावजूद भी उसके साथ दोस्ती का वैसा रस नहीं रहता जैसा कल तक था। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बदल गया। तो संसार और मोक्ष में फर्क क्या हेतु है इंपॉर्टेंट कि माइंडसेट। एक माइंडसेट संसार के लिए कारण है और दूसरा माइंडसेट मोक्ष के लिए कारण है। परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करेंगे, परद्रव्य के कारण मैं सुखी दुखी होता हूं, ये माइंडसेट संसार के लिए जिम्मेवार है। और मुझे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं सुखी हूं, था और रहूंगा, ये माइंडसेट संसार के लिए कारण है। और इसी को शास्त्रीय भाषा में अगर कहा जाए तो इसी को शास्त्रीय भाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यकचार्य कहा जाता है। तो चौथे अध्याय में इस बात की बहुत गहराई के साथ चर्चा की गई। मूल गाथा भी आती है, परिणामो बंधो परिणामो मोक्षो, कि परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है। भाई सबकी पूरी बात को मैं समराइज करूं तो आपको बता दूं कि चौथे अधिकार में सबसे पावरफुल अधिकार है, आप सब दुखी हैं, हम सब दुखी हैं, पूरी दुनिया दुखी है। तो किन कारणों से दुखी है, उन कारणों की बहुत सुंदर चर्चा इस अधिकार में की गई है। तो इसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्व का निरूपण, पेज नंबर 76। इसके मंगलाचरण से इसकी हम शुरुआत करेंगे। आप सबके पास भी अगर ग्रंथ हो तो जरूर आप इसको बोलेंगे। तो हो नहीं, सब हाँ, ग्रंथ रखें, ग्रंथ रखें, ग्रंथ रख करके पेज खोल करके आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। तो मजा आएगा, नहीं तो हमने क्या कही और आपने क्या सुनी, ना आपको पता ना हमें पता। आप हाँ, ग्रंथ को खोल करके रखेंगे और कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो जो आप अपना कीमती समय इस बात के लिए डाल रहे हैं उसका कुछ रिटर्न आपको आएगा। और उसमें मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि उसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उसको हम प्रश्न चिन्ह लगा लें, उसको आप क्वेश्चन के रूप में रेज करें और आप पूछें, यथा समय हम उनकी भी चर्चा करेंगे। सही है। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। भाई सब इसका अर्थ कर दें। चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य बता दिया। इस भव के सब दुखनी को, इस भव के माने संसार के, भव माने संसार, हाँ, पर्याय भी को, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। माने इस पर्याय के सब दुखनी को, सब माने अब आपको जितने प्रकार के दुख दिखाई दे रहे हैं ना, आदि व्याधि उपाधि, 3 प्रकार की बातें कही नहीं, तो सब दुखनी को माने कोरोना भी शामिल है। सब कोरोना क्यों, जो रोना आपको शामिल करना वे सारे रोना इसमें शामिल है। दुख माने रोना, हाँ। तो कोरोना अकेला का रोना क्यों, घर का रोना, गृहस्थी का रोना, व्यापार का रोना, बुद्धि का रोना, रूप रंग का रोना, जिसका रोना समझना हो, संपत्ति का रोना, ये सब इसमें शामिल होगा कि सब दुखनी का, जितने दुख है संसार। गजब बात यह है कि टोडरमल जी ने संसार में सुख नहीं देखा,
ये इसकी चर्चा अपन तीसरे अध्याय में करके भी आए हैं। हाँ। इसलिए भी उस बात को हम यहाँ खड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि तीसरे अध्याय में हमने लास्ट पंक्ति पढ़ी थी, आप वापस पेज पलटो, कि जो संसार के दुख बताए वे बीतते के नहीं विचार कर। हमने उस समय ये कही थी कि पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि पहली क्लास की ये है कि पहले आपको संसार में उन्होंने दुख बताए, तुम्हें मंजूर है कि नहीं। मंजूर है तो फिर अगला पेज आपके लिए है, और नहीं है तो फिर पीछे पढ़ो। सही है। फिर दूसरी उन्होंने कही कि उसके लिए जो तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो वो ट्रीटमेंट गलत है, उसके लिए जो उपाय कर रहे हो वो उपाय सही नहीं है। तो अगर ये बात एक्सेप्ट है तो उसको करो। फिर उसके अपोजिट कि सिद्ध पद में सुख बताया, ये तुम्हें मंजूर है कि नहीं, ये डिसाइड करो। और ये तीन चीजें डिसाइड हो जाएं तो फिर मोक्ष मार्ग का जो उपाय हम बताते हैं उस पर अब आंख बंद करके चलो, उस पर अपनी बुद्धि मत लगाओ। तीन चीजों में तो बुद्धि लगाने की गई, और चौथी चीज में उसमें बुद्धि मत लगाओ। क्यों? क्योंकि केवल भगवान द्वारा कहा गया जिन शासन का मार्ग है ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। सम्यक दर्शन भी इसी बात का नाम है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? इदमेव ईदृशमेव। ये ऐसी बुद्धि हो जाए, इसके नाम तो सम्यक दर्शन है कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके जिन शासन में वस्तु का स्वरूप जैसा बताया गया है वह वैसा ही है, अन्यथा नहीं। इस निर्णय का नाम, इस अविचलित श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आपने जो कुछ जाना है वो सब कुछ निश्चित है इसका। तो अब इसमें बुद्धि क्यों नहीं लगाना? मैंने इसमें कई लोगों के इस बात पे बहस हो सकती है वाह कि तीन चीजों पे तो आप कह रहे हैं बुद्धि लगाओ, और फिर उसके उपाय के लिए आप कह रहे हैं कि बुद्धि मत लगाओ। इसलिए नहीं लगाओ क्योंकि जैसे डॉक्टर है ना, तो तुम्हें बुखार का डिसीजन करा दिया, अब इसके लिए पैरासिटामोल लेना है कि कौन सी गोली लेना है, जो डॉक्टर ने लिखी ना वही लो, ज्यादा अपनी अकल मत लड़ाना। क्यों? हम तो अकल लड़ाएंगे। डॉक्टर कौन होता? अरे भैया, उसने उस बात के लिए पढ़ाई करी है, उसने अपना जीवन दिया है, इसलिए वो उस बात का अधिकारी है, इसलिए वो बात कहता है। और उसकी बात कह के मानो तो तुम सुखी भी हो जाते हो। सही है। सेम बात यहाँ है कि ऐसे ही हमारे वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा हैं, उन्होंने इस बात में जीवन लगाया। उन्होंने सम्यक दर्शन, उन्होंने केवल ज्ञान के द्वारा तत्वों का यथार्थ स्वरूप जान लिया है। तो जब उन्हें यथार्थ स्वरूप जान लिया तो वो बताया, तो आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, जैसा उन्होंने कहा वैसा करो। हाँ, तो इस ठीक है। तो इस भव के सब दुखनी को, जितने दुख हैं, अब इस पे आप कितने विस्तार कर सकते हो कि सब दुखनी को कारण क्या? दुख तो ढेर सारे हैं, माने दुखों की तो लंबी फौज है, और उन दुखों का कारण क्या है? उन सब दुखों का एनालिसिस करो तो अंत में एक रिजल्ट क्या है? वो सिंगल है। क्या? मिथ्या भाव। कारण मिथ्या भाव। दुखनी को कारण मिथ्या भाव। संसार में जीव दुखी है, वाय मिथ्या भाव। खाना नहीं मिला जी परेशान है, वाय मिथ्या भाव। कोरोना आ गया जी परेशान है, वाय। अब ऐसे आपको जितने वाय खड़े कर रहे हो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लगाते रहो कि संसार में जितने प्रकार के दुख हैं, पुत्र अनुकूल नहीं है, पुत्र अनुकूल है, संपत्ति नहीं है, संपत्ति है, व्हाटएवर। पढ़ने में जल्दी समझ में आ जाता, पढ़ने में जल्दी समझ में नहीं आता। मैं कोई बात कहता हूँ सब मान लेते हैं, मैं जो कहता हूँ कोई मेरी नहीं मानता। जितने प्रकार की समस्याएं आपके चित्त में हैं, सब समस्याओं का कारण एक क्या? कि मिथ्या भाव। और मिथ्या भाव माने क्या? कि मिथ्या भाव में तीन चीजों का मिक्सचर है। मैं इसको जब तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र की चर्चा करता हूँ उसमें ये बात कई बार कहता हूँ कि मोक्ष मार्ग किसका नाम है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम मोक्ष मार्ग। ऐसा नहीं, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, इसका नाम मोक्ष मार्ग। माने भजन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पे नहीं है, भजन इन तीनों के एक ही भाव पे है। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, इन तीनों को मिक्सी में डालो और पीस दो, फिर इन तीनों को मिला के जो टेस्ट बना ना, जो जूस बना, वो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है। सही है। सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर क्या है कि इन तीनों का एक ही भाव मोक्ष मार्ग है। सेम बात यहाँ कि मिथ्या दर्शन मोक्ष संसार मार्ग नहीं है, हाँ। मिथ्या ज्ञान संसार मार्ग नहीं है, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग नहीं है। तो फिर कि इन तीनों का एक ही भाव, उसका नाम मिथ्या भाव। तो तीनों को एक शब्द में कहना हो तो मिथ्या भाव। मिथ्या भाव माने ये तीनों भाई मिलकर के एक फैमिली के मेंबर हो गए, खानदान एक ही है। कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, तीनों मिलकर के एक नाम मिथ्या भाव। तो संसार का कारण, संसार के दुखों का कारण क्या? कि दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार।
और बल्कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की वजह एक और इन तीनों की एकता, मिथ्या भाव। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो कई लोगों के प्रश्न हो सकता है कि चौथे गुण स्थान के बाद इनका एक ही भाव कैसे घटेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद वहां एक ही भाव घटाने की हमें जरूरत भी कहाँ है। हाँ। क्योंकि वो तो आगे के गुण स्थान मोक्ष मार्ग के गुण स्थान है। तो फिर वहां कसाय तो होती है, कसाय होती है, लेकिन उस कसाय को मिथ्या चारित्र नहीं कहा, असंयम कहा। सही है। मिथ्या चारित्र तो पहले गुण स्थान में ही है। तो फिर कषाय का व्यापार तो है ना, है। टोडरमल जी साहब ने आगे ये जब 7वां अध्यापन चलाएंगे ना शायद, तो वहां मिथ्या चारित्र की चर्चा करते समय ये बात कहेंगे कि वहां जो कषाय भाव है, तो मिथ्यात्व के साथ जो कषाय हो उसका नाम मिथ्या चारित्र है, और मिथ्यात्व न हो केवल कषाय हो तो उसका नाम असंयम कहा। उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहा। ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ जो अज्ञान है अथवा जो ज्ञान है, क्षौपशम ज्ञान, उसका नाम मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या दर्शन ना हो तो वही सम्यक ज्ञान। इसलिए इन तीनों का एक ही भाव गारंटेड घटित होगा कि संसार। अच्छा, और कि चौथे गुण स्थान से तो मोक्ष मार्ग शुरू हो गया कि कोई आदमी किसी भी प्रकार से सही एक बार चौथे गुण स्थान में आ जाए, माने एक बार सम्यक दर्शन कर ले, तो संसार की लिमिटेशन तो हो गई कि नहीं, चाहे भले वो आध पुटल परावर्तन सही, भाई मैक्सिमम अगर लिमिट कहो तो कितनी, अर्धपुद्गल परावर्तन, भले यद्यपि वो काल भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली लिमिटेड हो गया ना, अनंत तो नहीं बचा ना। तो अब संसार तो नहीं रहा। इसलिए इस बात में कोई तकलीफ नहीं है। ये बात मैंने क्यों बीच में कही, क्योंकि जब मैंने कहा ना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का एक ही भाव, तो हो सकता है कुछ लोगों के चित्त में प्रश्न आ जाए, इसलिए उनके प्रश्न के समाधान के रूप में इस बात को मैंने खड़ा किया कि इस भाव के सब दुखनी को कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। कितनी बढ़िया बात है कि मोक्ष का उपाय प्रकट करना हो तो क्या जरूरी है कि पहले इनको निपटाओ, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। बेस ये है, हम क्या कर रहे हैं, नींव तो खोद ही नहीं रहे और छत डाल रहे। तो बिना नींव की छत क्या काम की, कोई काम उसकी कोई कीमत नहीं। तो छत डाल रहा हो तो क्या करो कि भैया पहले नींव खोदो, फिर दीवारें खड़ी करो या पिलर खड़े करो, और फिर छत डालोगे तो वो मजबूत बनेगी। और बिना नींव के ऐसे ही हम मिथ्या दर्शन की तो बातें ही नहीं कर रहे, और हम संयम लेने की बात कर रहे, हम कसायों को हटाने की बात। अरे भैया, कसायों को पानी तो मिथ्या दर्शन देता है। सही है। कसायों का सेनापति तो मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को तो आप देख ही नहीं रहे, उसको तो आप जान ही नहीं रहे। नहीं साहब, मैं व्रत ले लेता हूँ, मैं तो नियम ले लेता हूँ, मैं तो समाधि मरण कर लूंगा, हो ही नहीं सकता, असंभव। और ये हम नहीं कह रहे, पूरा जैन शासन, पूरी आगम की परंपरा कदम कदम पे ये बात कहती है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के बिना चारित्र हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, अथवा जो होता है उसको चारित्र संज्ञा नहीं। शास्त्रों में सब जगह है ना। इसलिए तिनकी सत्ता नाश करके, किनकी सत्ता नाश करके, मिथ्या भाव। मिथ्या भाव ने तीन, इसका एक अर्थ और कि ये तीनों युगपत जाएंगे, एक साथ जाएंगे। माने ऐसा नहीं कि मिथ्या दर्शन तो चला गया, अभी मिथ्या चारित्र को जाना बाकी, जो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा। फिर मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन गया तो फिर ज्ञान कि वो भी सम्यक हो गया। पर चारित्र तो 14वें गुण स्थान में वहां पूरा होगा। मैं बिल्कुल ये समझ रहा था कि आपका यही प्रश्न आएगा। फिर वो असंयम बचा, उसकी पूर्णता वहां हो रही, उसको भी चारित्र कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आखिरकार के मिथ्या दर्शन गया, तो मिथ्या दर्शन के जाते ही मिथ्या ज्ञान भी गया और मिथ्या चारित्र भी गया, भले चाहे वो एक हिस्सा गया। भाई अगर आप कह रहे हो ना कि पूर्णता वहां होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो कुछ हिस्से में तो गया। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक साथ प्रकट होते हैं, ऐसे ये तीनों एक साथ ही जाते हैं, क्रम से नहीं जाते। तो हम दर्शन को नाश करने का उपाय करेंगे तो ज्ञान नष्ट होगा कि नहीं, मिथ्या ज्ञान, कि हाँ बिल्कुल होगा। और मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा तो मिथ्या चारित्र नष्ट होगा कि नहीं, कि हाँ गारंटेड होगा। है मिथ्या चारित्र तो होते ही, चौथा गुण स्थान तो अविरत का है, कह सकते हो। हाँ अविरत का है। वहां अविरत का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो बाहर में संयम रूप जो व्रत दिखाई देते हैं वे नहीं होते, लेकिन आखिरकार अनंतानुबंधी कसाय गई कि नहीं। और अनंतानुबंधी कसाय
25 कसायों में से अथवा दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में से किसका भेद है? चारित्र मोहिनी का। तो अनंतानुबंधी गई तो चारित्र मोहिनी का कोई हिस्सा गया कि नहीं गया? तो उसके अभाव से कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कि जो हुआ उसका नाम सम्यक चारित्र है। भले आप उसको स्वरूपाचरण चारित्र के नाम से एक्सेप्ट कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए आगे तो उसकी बढ़ोतरी है। कहने को आप कह सकते हो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन पूरा हो गया और समझ लो 12वें गुणस्थान में चारित्र पूरा होगा और 13वें गुणस्थान में ज्ञान पूरा होगा। कोई बात नहीं, गुणस्थान की परिपाटी से वो क्रम भी ठीक है, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आखिरकार ज्ञान का मिथ्यापना चला गया। सही है। जो फिर चौथे गुणस्थान में जो वो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान संज्ञा नहीं है, वो अज्ञान है। अब वो सूक्ष्म अज्ञान की बात हो रही है, उदयक अज्ञान की बात हो रही है कि जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो 13वें गुणस्थान में जाकर के केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाए। इसलिए तो देखो, तिनकी सत्ता नाश कर, तिनकी माने मुझे लगता है थोड़ा कठिन हो गया लोगों को। तिनकी सत्ता नाश कर माने इन सब की सत्ता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, इन तीनों की सत्ता धुलाई कर दो पूरी। सत्ता मतलब निपटा दो, बचे ही नहीं, अंश मात्र नहीं, अस्तित्व से बिल्कुल अस्तित्व ही निपटा दिया। ये नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय, इसके बिना मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। अब जब हम ये बात कहते हैं तो सबके दिमाग में आता है कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो मिथ्या दर्शन को निपटाओ, मिथ्या ज्ञान चारित्र को निपटाओ। कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को निपटाने की क्या विधि है? कि ढूंढो, उनकी पिटाई करो। कर्मों को नाश करने की क्या विधि है? कि पकड़ो एक एक को मार के भगाओ। कि भैया ये विधि नहीं है। कि क्या विधि है? कि उनसे उपयोग हटाओ और अपने स्वरूप पे उपयोग लाओ, तो ये सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। कोरोना को दूर करने के लिए बाहर नहीं जाना, अपने घर के अंदर आ जाओ, अपने आप कोरोना भग जाएगा। सही, ऐसे ही विधि है। कर्मों को नष्ट करने, कर्मों के पास नहीं जाना, अपने अंदर आ जाओ, काम हो जाएगा। देखो, अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। दुखों का बीजभूत, संसार का बीज क्या? कि संसार का बीज ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। वो उसमें ना पुरुषार्थ उपाय में संसार का बीज भवंती भव बीजम, ये है वो भव बीज, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो दुखों का बीज माने दुख की पैदाइश यहाँ से है। ये दुख के मम्मी पापा हैं, ये नहीं हो तो दुख पैदा नहीं हो सकता। मुनिराज को कितने संयोग प्रतिकूल दिखाई देते हो, उन्हें कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके क्या बोलते हैं, माता जी पिताजी नहीं है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। संयोग तो प्रतिकूल किसी को भी हो सकते हैं। संयोगों की प्रतिकूलता होना अलग बात है, उदयक भावों की प्रतिकूलता होना अलग बात है, और उसमें आकुलता और दुख का वेदन होना और बात है। बिल्कुल। यह मंगलाचरण मेरा प्रश्न था कि जो पहली लाइन में कहा, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, मतलब कि जब कार्य इतने सारे हो रहे हैं तो कारण भी उतने ही सारे होने चाहिए। आपने दुख तो कम से कम अनंत हैं, और दुख के जब अनंत दुख हैं तो अनंत कारण भी होने चाहिए, पर दुख अनंत हैं, कारण एक है। ऐसा कैसे? जगत में तो हम देखते हैं तो जितने कार्य होते हैं उनके अलग अलग कारण इंडिविजुअल दिखाई देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, सबके कारण अलग अलग होना चाहिए, पर आप तो एक ही में उसको शामिल कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्योंकि आप तो दुख के जो अलग अलग प्रकार के दुख देख रहे हो ना, तो भी दुख भी अलग अलग प्रकार के नहीं है, दुख तो एक ही प्रकार का है। कैसे? क्यों? दुख किसका नाम है? आकुलता का होना, इसका नाम दुख है। अब वो आकुलता किस कारण हुई? कि साहब पंखे की हवा अच्छी नहीं है इसलिए आकुलता हुई, लड्डू खाने नहीं मिला इसलिए आकुलता हुई, परीक्षा में फर्स्ट नहीं आया इसलिए आकुलता हुई, किसी दूसरे की साड़ी अच्छी थी इसलिए आकुलता हुई। तो बे तो कारण के कारण ढेर ढेर हैं। पर इन सब में एक चीज इक्वल है कि क्या? दुख 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 दुख, अथवा आकुलता 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 आकुलता। तो आकुलता एक, तो आकुलता को नष्ट करने का कारण है। कि आकुलता क्यों थी? कि आकुलता पंखा खराब हो जाना नहीं थी, उसके प्रति राग का परिणाम था। आकुलता किस कारण थी? कि लड्डू मिलना ये आकुलता का कारण नहीं था, उसके प्रति द्वेष का परिणाम वो आकुलता थी। तो फिर इसलिए दुख एक और उसको मिटाने का कारण है। अब चूंकि वो दुख अनेक प्रकार से प्रकट होता है, जैसे हमें बुखार हुआ, मलेरिया हुआ, तो बीमारी तो एक,
अब उस बीमारी के लक्षण 50 कि भूख नहीं लग रही, सर दुख रहा, पसीना आ रहा, कपकपी छूट रही, तो फिर अब इस कपकपी की गोली अलग दो, सर दर्द की गोली अलग दो, क्या बोलना चाहिए, जो कमजोरी आ रही उसकी गोली अलग, ऐसा है नहीं। एक भैया इस सब निपट जाएंगे कि कब कि एक गोली खाओ, ये मलेरिया दूर होगा तो कपकपी भी निपट जाएगी, सर दर्द भी निपट जाएगा, बुखार भी निपट जाएगा, पसीना आना सब निपट जाएगा। तो बीमारी तो वास्तव में एक ही है, उस बीमारी के लक्षण ढेर सारे हैं। तो लक्षणों का उपचार नहीं कर रहे हम कर रहे हैं बीमारी का उपचार। एक है ना बीजबूट। हाँ। जैसे मान लो कि हम पत्तों को सींचें तो काम होगा, कि जड़ों को सींचें तो काम होगा, जड़ों को सींचें। तो हमें दुख दूर करना है, तो आज तक हम क्या कर रहे हैं, आज तक हम पत्तों को सींच रहे हैं। ये दुख काय का है कि अच्छे कपड़े नहीं मिले तो कपड़े सिलवा लो तो सुखी हो जाएंगे। कि दुख काय बात का है कि समाज में नाम नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत करके समाज में नाम कर लो तो सुखी हो जाएंगे। माने हम लक्षण के हिसाब से उपचार कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ये कह रहा है कि उससे सुखी नहीं हुए। तो फिर कि भैया ये समाज में नाम नहीं हुआ, इसके कारण दुख नहीं है, दुख का कारण तो कोई और है, आकुलता है ना। कुर्ता अच्छा है या बुरा है इसके कारण सुख दुख नहीं है। फिर सुख दुख का कारण क्या है, सुख दुख का कारण तो कोई और है। हम उस और को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और कौन है, कि वो और है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। और मिथ्या दर्शन गया तो अब कुर्ता कौन सा पहना है, सुख का कारण के दुख का कारण के मतलब ही नहीं। बोलो। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा धरण। कोई नहीं आके हे भगवान तुम ही बहुत बड़े हो, ऐसा जय जयनाथ परम गुरु हो, क्या फर्क पड़ा, कोई नहीं। तुम बहुत नालायक हो, हैरान करते हो, ये है गाली बके, कोई क्या परेशानी। यशोधर मुनिराज। हाँ, कोई किसी के आहार हुआ, राजा के महल में हुआ, उन्हें मस्त साहब राजा साहब के यहाँ आहार करके आए, और फिर एक गरीब के यहाँ हुआ, सामाय करने बैठे, मंदिर में बैठे के शमशान में बैठे, उन्हें शमशान और मंदिर में शमशान पना और मंदिर पना नहीं दिखाई देता। माने उनकी दृष्टि में वो चीज खत्म ही हो गई। कभी जब मुनि स्वरूप की चर्चा चले तो उसको कहने में ऐसा लगता है कि क्या बताए, माने उनके चित्त में से वो भाव निकल गए। जैसे मैं कहता हूँ कि मुनिराज के पास कोई उनके पूर्व भाव के, उनके ग्रस्त अवस्था के माता पिता मिलने आए, तो बोलो मुनिराज क्या करें, मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे, लेकिन उन्हें श्रावक दिखाई देंगे, उन्हें माता पिता नहीं दिखाई देंगे। सही है, ये दृष्टि का फेर है। चलो, तो दूसरे इसमें जो दूसरी पंक्ति में सत्ता शब्द आया है, सत्ता मतलब जड़ से, और जड़ से तो मतलब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट बात कर रहे हैं, मतलब वो छायक हो, और छायक तो अभी हो नहीं सकता पंचम काल में, तो पंचम काल में जड़ से खत्म तो हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने काल की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि पंचम काल में के खत्म करो, कि छठवें काल में खत्म करो, कि चौथे काल में। हम तो ये कह रहे हैं जब तक ये जड़ से खत्म नहीं होंगे जब तक हम सुखी नहीं होगी। तो अभी तो कर ही नहीं सकते, तो फिर उस चीज का उपदेश क्यों दिया? सही बात कह रहे हो आप, अभी जड़ से खत्म नहीं हो सकते, कदाचित कदाचित जैसा आप कह रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन जड़ से खत्म करने की भी प्रक्रिया तो यही है, अनादि मिथ्या दृष्टि को छायक सम्यक दर्शन तो नहीं होता। सही, समय ही होगा। तो फिर पहली सीढ़ी तो वही चढ़नी पड़ेगी, फिर आगे जाकर के वो क्या होगा, वो सेकंड स्टेप है। सही है, वो बात की बात है, पहले जो होना है वो हो सकता है। अब आप कह दो कि साहब पंचम काल में मोक्ष तो नहीं होता, तो फिर इसकी चर्चा भी क्यों कर रहे हो? अरे मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग तो होता है। सही है, ऐसी जड़ से सम्यक दर्शन खत्म होने का रास्ता कदाचित नहीं होगा, मिथ्या दर्शन खत्म होने का रास्ता कदाचित नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रास्ता तो मिलेगा। सही है। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ सेवन ना करे तब रोग रहित हो, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन ना करे तब संसार रहित हो, इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण करते हैं। भाई वैसे तो एक लाइन में इनका ये पूरा अध्याय की चर्चा हो गई, दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। ठीक है, हम चलते हैं घर पे कि नहीं नहीं नहीं, जब तक कोई चीज का विस्तार नहीं करो ना तब तक चीज समझ में नहीं आती, इसलिए उसका विस्तार जरूरी है। तो इसलिए विस्तार करते क्यों, रोग के कारणों को विशेष रूप से डॉक्टर साहब बताएं तो आप उससे बचने की कोशिश करते हो। अब जैसे मान लो अभी कोरोना की बात चल रही है तो कितनी सारी चीजें डिटेल के साथ बताई जा रही हैं,
कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, बार बार हाथ नहीं लगाओ, बार बार ऐसा, कितनी बातें बताई जाती हैं, तो लोग उसकी सावधानी रखते फिर भी चूक जाते हैं। ऐसे ही कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र संसार का कारण ठीक है, लेकिन मिथ्या दर्शन क्या चीज है, मिथ्या ज्ञान क्या चीज है, मिथ्याचारित्र क्या चीज है, इनका ऑपरेशन क्या है, ये किस प्रकार से ड्राइव होते हैं, इसकी डिटेल हम बताओ, आप हमें बताओ, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसको छोड़ना है उसको जानने की क्या जरूरत है? सही बात की आपने। ऐसा है, जिसको छोड़ना है उसको भी जानना जरूरी है, और जिसको ग्रहण करना है उसको भी जानना जरूरी है। हम बाजार में घी लेने गए, तो घी क्या होता है ये तो जानना ही जानना है, लेकिन क्या क्या घी नहीं होता ये भी सामान्य रूप से जानना जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि घी के नाम पे हमें डालडा पकड़ा दे तो हमें पता चलना चाहिए डालडा घी नहीं है, तो सब डालडा की क्या जरूरत है, वो जानने से क्या फायदा है, नकली घी को जानने की क्या, क्यों? उसकी परख चाहिए। क्यों? अगर उसकी परख नहीं होगी तो कोई कहीं भी ठगाया जाएगा। इसलिए जिसको ग्रहण करना है वो तो जानना ही जानना है, लेकिन जिसको छोड़ना है उसको भी जानना है ना। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे, जब आपको पता ही नहीं है कि गलत बात है तो आप छोड़ने की बात क्यों करोगे? इसलिए अच्छी बात को इसलिए जानना क्योंकि उसको ग्रहण करना है, बुरी बात को इसलिए जानना क्योंकि उसको छोड़ना, संसार के कारणों को इसलिए जानना क्योंकि उनको छोड़ना है, मोक्ष के कारणों को इसलिए जानना क्योंकि उनको ग्रहण करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये चर्चा यहाँ पर की गई है। जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन है ना, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष, विशेष माने विस्तार। यहाँ विशेष का अर्थ ये नहीं कि और भेद कर रहे हैं, भेद तो है ही, लेकिन यहाँ विशेष का अर्थ विस्तार, डिटेल के साथ उसकी चर्चा करेंगे, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन ना करें। देखो टोडरमल जी की ये जो पंक्ति है ना, ये अगर आप कहो तो ये 7वें अध्याय तक भी जाए तो कोई ऐतराज नहीं। क्यों? ये प्रकरण 7वें अध्याय तक लगातार चलने वाला है, पूरे संसार के कारणों का। जिससे जी संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन न करे तब संसार रहित हो, इसलिए मिथ्या दर्शनादिक का विशेष निरूपण करते हैं। राग की चर्चा भी क्यों विस्तार से करना? क्योंकि ये जान छोड़ने के लिए राग की चर्चा भी विशेष के साथ, विस्तार के साथ करना। तो मिथ्यात्व की चर्चा भी अपने शास्त्रों में की जाए तो कोई गलत नहीं है। गलत नहीं, उसके बिना कोई रास्ता नहीं। अब अगर मिथ्यात्व की चर्चा नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ आपको देह में एकत्व बुद्धि संसार मिथ्यात्व है, अगर ये चर्चा नहीं हो तो आप कैसे जानोगे कि मिथ्यात्व है? तो उसकी चर्चा किए बिना तो कैसे काम चले? तो पॉजिटिव बेस से भी बात कर सकते हैं, नेगेटिव बेस से क्यों बात कर रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि पॉजिटिव वे में कई बार क्या होता है कि वो चीज़ हमें परिचित नहीं है, नेगेटिव वे हमें परिचित है। मैं कह रहा हूँ कि इसको ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तो हम कह रहे हैं भाई इसके साथ जो आकर्षण है ना ये अच्छा नहीं है, हम छोड़ देते हैं। तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। क्यों? आज तक अनादिकाल से आज तक हमने संसार को तो देखा है, मोक्ष को तो देखा ही नहीं, रचे पचे हैं संसार। अब मैं कहूँगा मोक्ष बहुत बढ़िया है, अतीन्द्रिय सुख होता है, उसमें ज्ञानादि अनंत गुणों का विकास होता है, इतना बढ़िया सुख होता है, उसकी जाति अलग है। आप कितनी करो, गूंगे का गुड़ जैसा है। गूंगे का गुड़ कहो या समझ लो जिसने पुत्र को उत्पन्न नहीं किया उससे कहो कि प्रसव वेदना की चर्चा उसके सामने करो, उसको क्या समझ में आएगी? और जैसे ही आप ये कहो कि मोक्ष कैसा है, कि ये जो दुख दिख रहे हैं ना, इन दुखों का नाम नहीं है। बहुत गरीबी को अमीर की तरफ ले जाने के लिए आप ये बताओ कि मर्सिडीज कितनी बढ़िया थी, उसको समझ में नहीं है, मर्सिडीज उसके बाप ने नहीं देखी। तो फिर कि बेटा ये जो फटी कथरी पहन रहे हो ना, ये खाने नहीं मिला, तुम्हें ऐसा खाना मिलेगा तुम सोच नहीं सकते, ये क्या कठोर रोटियां खा रहे हो हैं? हाँ भाई, तो फिर तो हम आपकी बात जरूर करेंगे। और एक बार उसको अनुभव हो जाए फिर कोई समस्या नहीं, फिर आप पॉजिटिव बात करो। पर अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो सब लोग जमीन पे फटे कपड़े पहन के सो रहा है, और उससे कहो कि तुम्हें मर्सिडीज मिलेगी, अब उसको समझ में नहीं आता मर्सिडीज का होता है, मर्सिडीज का मतलब क्या है, इसका भावाभास नहीं उसको नहीं है। कहते रहो मर्सिडीज बहुत बढ़िया होती है, ऑटोमेटिक होती है, सेफ्टी फीचर इतने बढ़िया होते हैं, इतने करोड़ की आती है, उसको निकल जाओ तो लोग अलग लेवल से कहते रहो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो ये समझ में आती है कि भैया तुम्हें कपड़े पूरे पहनने मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, और दोनों टाइम की खाना मिलेगा, और अभी तो एक सब्जी भी का ठिकाना नहीं है, 3-3 सब्जी मिलेंगी, साथ में मिठाई मिलेगी, नमकीन, तो उसको तत्काल ख्याल में आता है। ऐसे ही है कि संसार दुखों की चर्चा क्यों की जा रही है, अथवा मिथ्यात्व की विस्तार चर्चा क्यों की? क्योंकि उससे परिचित है, ये मनोवैज्ञानिक शैली है। हाँ, बस उससे परिचित है तो ज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे कि भैया ये देखो ऐसा हो रहा है ना, हाँ बीत रहे, हाँ ये ऐसे ही है ना, इसकी दुख है, लेकिन अब इसमें अफेक्शन नहीं रखो तो दुख नहीं होगा, नहीं होगा, ये हमारा अनुभव भी बताता है।
इसलिए इसी का नाम मोक्ष मार्ग। पर टोडरमल जी लीक से हटके चल रहे हैं। हम अगर शास्त्रों को उठा के देखते हैं, रत्नगंध श्रावकाचार्य को उठा के देखो तो उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा है, सम्यक ज्ञान की चर्चा है। समय सार उठा के देखो उसमें 7 तत्वों की चर्चा है। ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन की चर्चा है, सम्यक दर्शन के साथ साथ मिथ्या ज्ञान की भी चर्चा है, पर इतनी मिथ्या दर्शन की चर्चा भी है। ये अपनी अपनी शैली है। मैं कैसे कितने ग्रंथ कोट कर सकता हूँ इस बात के लिए जिसमें मिथ्या दर्शन की बहुत विस्तार के साथ चर्चा की गई है। गौमरसार वगैरह में कहा है, कितने विस्तार के साथ उनका वर्णन किया गया है। गृहीत मिथ्यात्व के भेदों का कितना वर्णन किया गया है, अगृहीत मिथ्यात्व के मिथ्या ज्ञान के भेदों का कितना वर्णन किया गया है, मिथ्याचारित की कितनी डिटेल, कसायों का विस्तार कितने विस्तार के साथ किया गया है। इसलिए वो शैली है। टोडरमल जी यहाँ बहुत फिजिकल लोगों को, माने लोगों को अपने व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे शैली का ग्रहण कर। इस प्रकार आज हमने इसके जो मंगलाचरण था, सामान्य रूपरेखा की चर्चा की। अब अपनी दूसरी क्लास में मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप होता है वो चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, और इसकी आप तैयारी बहुत रुचिपूर्वक करें। और अगर तीसरे अधिकारी क्विज आपकी किसी कारणवश छूट गई है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें, और चौथे अधिकार की जैसी क्लासें संपन्न होंगी उसकी क्विज होगी, इसलिए आप पहले दिन से उसकी बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।